भादो मास सिखाता है हमें कर्म और बुद्धि का संतुलन रखना चाहिए। भगवान शिव को समर्पित सावन माह बीतने के बाद आता है हिंदू पंचांग का छठा भाद्रपद मास, जिसे भादो भी कहते हैं। सावन की तरह ही भादो का महीना धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाद्रपद मास में हिंदू धर्म के अनेक बड़े व्रत, पर्व, त्योहार पड़ते हैं, जिनमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हरितालिका तीज, गणेश उत्सव, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी प्रमुख है। भादो मास में पड़ने वाले इन विशिष्ट उत्सवों ने सदियों से भारतीय धर्म परंपराओं और हमारी संस्कृति को समृद्ध किया है। हमारे परंपराओं में इस माह में जहाँ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कर्म का संदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को प्रथम पूज्य देवता श्री गणेश का जन्मोत्सव होता है। इस प्रकार भादो मास कर्म और बुद्धि के समन्वय और साधना से जीवन में सफलता पाने का मार्ग दिखलाता है। भाद्रपद मास चतुर्मास के 4 पवित्र माहों का तीसरा माह है, जो धार्मिक तथा व्यवहारिक नजरिए से जीवन शैली में संयम और अनुशासन का अपनाना दर्शाता है। इस माह में अनेक लोक व्यवहार के कोई कार्य निषेध होने के कारण यह माह शून्य मास भी कहलाता है। इसमें नए घर का निर्माण, विवाह, सगाई आदि मांगलिक कार्य शुभ नहीं माने जाते, इसलिए यह माह भक्ति, स्नान, दान के लिए उत्तम समय माना गया है। उत्तम स्वास्थ्य की दृष्टि से भादो मास में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। इस माह में स्नान, दान तथा व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। हिंदू पंचांग में जितनी भी तिथि और माह बताए गए हैं, वे सब कोई न कोई संदेश जरूर देते हैं। भाद्रपद शब्द संस्कृत के भद्र शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सभ्य। दरअसल यह महीना व्यक्तित्व निखारने का महीना है। भाद्रपद मास से पहले पड़ने वाला माह सावन शिव भक्ति का महीना होता है। जिस तरह सावन रिमझिम बरसता है और इसका पानी धरती के भीतर तक उतरता है, ऐसे ही हमारी भक्ति भीतर तक बस जाती है। जब इंसान के भीतर तक भक्ति उतर जाती है तो उसके व्यक्तित्व में अपने आप ही विनम्रता, अपनत्व और समत्व जैसे भाव आ जाते हैं। सभ्यता हमारे व्यक्तित्व में उतर जाती है। भादो का महीना तेज बौछारों वाली बारिश का होता है। यह सिखाता है कि जब भी कोई काम करो तो जम कर करो। भादो समय की कीमत बताता है। जैसे तेज पानी तत्काल बह जाता है, ऐसे ही वक्त भी लगातार गुजर रहा है। इसे हर पल याद रखना चाहिए।